जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आश्विन महीने की इंदिरा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहने लगे, सुनो राजवृंद, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म से प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्ष देने वाले नामों का जप करते समय व्यतीत करते थे। क्या कहते थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल। इस तरह नाम लेते और विधि से अध्यात्म तत्व के चिंतन में, मतलब अपने आत्मिक ज्ञान में लगे रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में आराम से बैठे थे कि इतने में ही देवर्षि नारद महाराज आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। क्या कहते हैं देवर्षि नारद जी? नारायण 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 नारायण। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि से पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस तरह कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तो नारद जी ने कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें अचरज में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत के भंग के दोष से वहां आए थे। उनसे व्रत भंग हुआ था। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उससे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए, किस पक्ष, किस तिथि और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन महीना कृष्ण पक्ष दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा में भरकर प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एक चित्त होकर एक समय भोजन करें। रात में धरती पर सोए। रात के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः, क्षो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि से श्राद्ध करे और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन कराए।
पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात में उनके समीप जागरण करे। क्या गाए? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसके बाद सुबह होने पर द्वादशी के दिन फिर से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती संतान बेटे आदि के साथ खुद मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों, सेवकों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर चढ़कर सवार होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज का उपभोग करके अपने बेटे को राज पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको श्रवण करने से, पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो मेरे भाई बहन, ये आपने महात्म श्रवण किया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अपार महात्म है। तो कृपा कर यथाशक्ति आप उपवास करें और अगर कुछ भी न कर सकें तो इतना जरूर करें कि एकादशी के दिन अन्न न खाएं, एक बात, और दूसरी बात मेरे गोविंद के गुण गाएं, उनका कीर्तन करें, कथा करें, सत्संग करें, तो निश्चित कल्याण होगा। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री वृंदा विपिन बांके बिहारी लाल भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। जय श्री कृष्ण। ये परम पावन महात्म आप भी श्रवण करें, सबको सुनाएं, श्री हरि की पावन सेवा करें। जय श्री कृष्ण।